अस्सलाम वालेकुम। कैसे हम सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ रिहाना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिहाना साबिर। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरी आज की वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं बल्कि शॉर्ट ही होगी और कुछ इसमें मेरा छोटा सा पैगाम है उन लोगों के लिए जो मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं और मेरे खिलाफ चल रहे हैं, मेरी वीडियो में आगे गलत गलत कमेंट कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि शायद मैं इन कमेंट्स को देख के थोड़ा पीछे हट जाऊँगी, कन्फ्यूज़ हो जाऊँगी या डर जाऊँगी या मेरे हस्बैंड मेरे खिलाफ हो जाएंगे और मुझे वो ये चैनल नहीं बनाने देंगे और मुझे रोक देंगे कि आपने आइंदा ये चैनल नहीं बनाना क्योंकि इसमें लोग आपको गलत गलत कमेंट करें। बल्कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे किसी का कमेंट आता है तो उसके साथ साथ मेरे हस्बैंड के भी साथ में कमेंट होता है और भी कमेंट्स पास कर रहे होते हैं। मैं किसी को ज़्यादा रिप्लाई नहीं करती हूँ गलत फजूल लोगों के, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, अच्छे भी बुरे भी। और जो लोग जैसे मैं सबको जानती हूँ और सबके अपने गिरबान बने हुए हैं, उनमें झांक के देखें कि आप लोग कैसे हैं। और किसी को थोड़ा आगे चलता हुआ देखे, तरक्की करता हुआ देखे, कोई भी बर्दाश्त नहीं करता है। और आप लोग और ना करो, आप लोग बर्दाश्त ना करो बिल्कुल भी। जैसे गलत कमेंट करने हैं, जो गलत बातें करनी है, करो दिल से करो, बड़े खुल के करो और कुछ और लोग भी मिला लो उनके साथ और फेक आइडिया बना लो। जो करना है करते रहो। लेकिन ये रिहाना डट चुकी है और जिस काम पे ये डट जाती है तो पीछे हटने वाली नहीं हूँ मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। और जो भी आपको जो भी बात करता है, गलत करता है, ठीक करता है, करने दो। हर किसी का अपना मिजाज, हर किसी की अपनी ज़िंदगी है। तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो, मेरे साथ खुश हो, मेरे लिए इतना काफ़ी है। और तुम जो चाहो, जैसा करना चाहो, तुम्हारी मर्ज़ी है। मैं कोई गलत काम तो नहीं करूँ ना, मैंने कोई फहाशी फैलाई हुई अपने चैनल में। मेरा सिंपल सा चैनल है डेली व्लॉग का जो मैं बनाती हूँ। और जिन लोगों को अच्छा लगता है देखें, जिन लोगों को नहीं लगता वो ना देखें। मैं किसी को फोर्स नहीं किया हो कि आप लोग देखो या कुछ करो। बस आप लोगों की मर्ज़ी है, देखिए नहीं देखना तो गलत कमेंट करते रहो, दिल से करें, खुश हो के करें। और मैं तो कहती हूँ 50-100 आइडिया और बना लो, गलत गलत आइडिया बना लो और उनमें से जितना दिल करे उतनी गलत कमेंट्स पास करो और फेक बातें करो। जो भी करना है करते रहो। कोई कहता है कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, हम यहाँ से बात करें, वहाँ से बात करें, हम आपसे शादी करना चाहते हैं, कितने बच्चे, जबकि सबको पता है कि मैं मैरिड हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं और माशाल्लाह मेरे बड़े बड़े बच्चे भी हैं और सारा कुछ सब कुछ पता है। और जो लोग आप लोग ये बातें कर रहे हो ना मेरे खिलाफ, जो कमेंट कर रहे हो, मुझे मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। करते रहो आप लोग। मैं जैसे और जिस स्पीड से आगे जा रही हूँ और इंशाल्लाह वैसे ही चलती रहूँगी। मेरी राह में जितने कांटे आते हैं ना, मैं मेरे शौहर ठहरे हुए हैं उनको चुनने के लिए। उन्होंने कहा है कि आप दिल खोल के अपना काम करें, जो करना चाहती है करें, मैं साथ में ठहरा हूँ। किसी की हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे खिलाफ कोई बात करे। करते हैं, करने दो उनको, उनकी अपनी मर्ज़ी है। तो लेकिन तुमने किसी की तरफ कोई ध्यान नहीं देना और ना ही ऐसे बेहुदा और गलत लोगों को कोई आपने कमेंट्स का जवाब देना है। फिर मैंने भी कह दिया ठीक है, कोई बात नहीं है, मुझे क्या मसला है, करते रहें। और ये जो लोग आप कमेंट्स मुझे कर रहे हो ना, गलत गलत बातें कर रहे हो, मुझे पता है सारा आप लोगों के बारे में। करते रहो, दिल से करते रहो और दिल खोल के करो। अगर हो सके तो 2-4 लोग और भी मिला लो। मेरी सेहत पे असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बार बार मैं एक ही बात करूँ कि मेरे शौहर मेरे साथ है और जिसका शौहर उसके साथ होता है ना, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दिल खोल के करो आप लोग, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरा शौहर मेरे साथ है और मैं खुद मजबूत हूँ। मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। अल्लाह पाक की ज़ात के सिवा मैं किसी से नहीं डरती। और जो काम मैंने स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसको बुलंदियों तक लेके जाऊँगी। कहते कि शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किलात आती हैं, थोड़ा थोड़ा बंदा ऐसा ऐसा ऊपर जाता है और इंशाल्लाह मैं जल्द ही अपने चैनल को बहुत जल्द ग्रो कर लूँगी और इसको बहुत ऊपर तक लेके जाऊँगी इंशाल्लाह। बस जो लोग मेरे खिलाफ हैं उनको होने दें और जो लोग नहीं हैं उनको चाहिए कि आप मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं भी इन लोगों को मुँह तोड़ जवाब दे सकूँ कि किसी के बुरे कमेंट्स करने से या किसी की गलत बातें करने से कोई पीछे हटने वाला नहीं होता है। ठीक है जी, बस मुझे इतना सा पैगाम देना था। जो लोग समझने वाले हैं उनको समझ आ गई होगी कि दिल दिल खोल के करते रहो और जैसा करना है करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पहले मैंने इधर सारा टोटल झाड़ू लगाया, झाड़ू लगाने के बाद मैंने पाइप उठाकर उसको धोना शुरू कर दिया। धोते-धोते तो मेरी कमर जवाब दे गई, क्योंकि ये देखिए ये सारा पानी यहाँ पे आके जमा हो जाता है। यहाँ से निकालते-निकालते तो मेरी कमर टूट गई। फिर मैंने यहाँ से ईंट निकाल के इधर पानी को इधर ही डालना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी देखिए कितना सारा पानी बचा हुआ है इसमें। ये देखिए कितना, और झाड़ू भी मैंने अभी तक रखा हुआ है, आधा घंटा हो गया इसको निकालते-निकालते मुझे। ये देखिए, और कचरा वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। चारपाई भी मैंने सीधी करके रखी है, थोड़ा बहुत मैंने इनको नीचे से भी धो दिया, ऊपर से मैंने नहीं धोया, नीचे से धोया है। बस मेरा तो दिल करे कि इस घर को छोड़ दूँ, कि रेंट पे जाके रह लूँ, क्योंकि मेरे बस में तो बिल्कुल भी नहीं इस घर में रहना और इस घर को साफ़ करना। मैं तो थक गई हूँ। यहाँ से ना तो पानी निकलता है, ना इधर से कचरा साफ़ होता है, ना कुछ होता है। छोटा सा घर है, बस ये जान का बवाल बना हुआ है मेरे लिए ये घर तो। अब मैं इसको छोड़ने पे ही मेरी इसमें वो है, क्या कहते हैं उसको,
अब इसको छोड़ने में ही मेरी भलाई है, बस मैं इसको छोड़ देती हूँ, बाकी मैं इधर रह नहीं सकती। अगर मैं रह गई तो मैंने इधर मर जाना है और कुछ नहीं है। आधा घंटा हो गया इसको निकालते निकालते, इसके चक्कर में बर्तन मेरे वहीं के वहीं पड़े हुए, ना मैंने नाश्ता बनाया ना मैंने कुछ किया। अब मैं पहले इनको धो लेती हूँ, फिर बच्चों के लिए नाश्ता बनाती हूँ और बाद में कोई और काम करती हूँ। दोपहर का टाइम हो रहा था और भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो आज मेरा दिल था कि चावल बनाते हूँ। पहले तो बिस्मा कहते कि चावल बनाए, ये करें वो करें। आज मेरा खुद का दिल था कि मैं चावल बनाती हूँ, तो चावल मैंने निकाल के रख दिए हैं और फिर इनका मसाला बनाती हूँ और फिर इनको तैयार कर लेती हूँ। अच्छा, चावल मैंने ना, ये पहले हमारे चने बचे हुए थे थोड़े से, तो फिर मैंने उस दिन मैंने चने बनाए थे तो कुछ चने बच गए थे, उनको रख दिया था। तो फिर अब मैंने वो चने डाल के चने वाली बिरयानी बना रही हूँ। चावल मैंने पानी में भिगो के रख दिए हैं, क्योंकि इनको अगर 5-10 मिनट के लिए भिगो के रख दिया ना तो चावल अच्छे बनते हैं, निखर के बनते हैं और बहुत सॉफ्ट और नरम से बन जाते हैं। माशाल्लाह से जी बिरयानी हमारी तैयार हो गई है। अच्छा, अब इसमें ऐसा करिए, प्लेट इधर उठा दो मुझे, मैं इसमें डाल लेती हूँ। वो कितनी मज़े की बिरयानी बनी है। इसमें आपको देने पहले अजान को देने हैं? अजान, जब अजान को दे आओ फिर ये। अच्छा, वो रायता तो दे दो। अभी आ जाओ नीचे, खा लो बैठ के। और आ जाओ। कैसे? ये तुम खा के बताओगे ना कैसे हैं, मैंने तो अच्छे बनाए हैं। अब ये तुम बताओगे कैसे अच्छे या नहीं है। ये देखो बिस्मा, ये क्या उठाया हुआ, क्या है ये? हम बुलबुले बनाते हैं। बुलबुले बनाते हो? कैसे बनाते हो, मुझे तो बना के दिखाओ। ऐसे करके, खोल के, ऐसे ऐसे हाथ पे लगा के ऐसे फूंक मारते रहते हो, ऐसे बनते हैं? नहीं, इसके साथ तो होती नहीं है, दूसरी इसकी डंडी होती है। डंडी में बुका डाले। बुका दी है तुमने? कहाँ पे बुका दी है? बाहर पे। चलो अच्छा, इसको भी बुका दो और तुम भी जाओ, ये दरवाज़ा बंद कर दो जाते हुए, ठीक है? जाओ, गेट बंद करके जाओ, ठीक है? हाँ ठीक है, गेट बंद कर देना। कहता है इसको बुका देता हूँ मैं अभी। और इसके साथ ही आज के व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करते हुए, इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।